नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 के बाद। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। बिहार में बीजेपी ने कोरोना के फ्री टीके का वादा किया। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार को घेरा। ऐसी घोषणा यूपी और अन्य राज्यों के लिए क्यों नहीं है? अखिलेश ने ये ट्वीट कर पूछा है सवाल। ये बड़ी खबर है। देखिए, बिहार में क्योंकि चुनाव है और बिहार में ये चुनावी जो जुमला है वो छोड़ा गया है, चुनावी वादा किया गया है कि बिहार में फ्री टीके दिए जाएंगे कोरोना के। अभी तक वैक्सीनेशन का कुछ पता नहीं, लेकिन इस बीच ये ऐलान कर देगा कि बिहार के अंदर फ्री वैक्सीनेशन होगी। अखिलेश यादव सपा अध्यक्ष इसी को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि बिहार के चुनाव में कश्मीर कथा बांटने वाले स्टार प्रचारक जी से कोरोना की मार झेलने वाला अपना उत्तर प्रदेश तो संभल नहीं रहा और दुनिया भर को वो सीख दे रहे हैं। आर्थिक बदहाली, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई से 365 दिनों त्रस्त रहने वाली जनता को ये 370 के फायदे गिना रहे हैं। एक ये उनका वार था, वोट दो, कोरोना का फ्री टीका लो। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने घेरा है सीएम योगी को और लिखा है, बिहार के चुनाव में कश्मीर कथा बांटने वाले स्टार प्रचारक जिसे कोरोना की मार झेलने वाले अपना उत्तर प्रदेश तो संभल नहीं रहा, दुनिया भर को वो सीख दे रहे हैं। आर्थिक बदहाली, बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई से 365 दिनों त्रस्त रहने वाली जनता को ये 370 के फायदे गिनवा रहे हैं। देखिए फिलहाल में क्या स्थिति बनी हुई है। ऐसी घोषणा यूपी और अन्य राज्यों के लिए क्यों नहीं? अखिलेश सवाल पूछ रहे हैं कि आप सिर्फ बिहार के लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिहार में बीजेपी ने किया कोरोना के फ्री टीके का वादा। इस अभियान के तहत सरकार की ओर से ऐलान किया गया, ये वादा किया गया कि बिहार में फ्री टीके दिए जाएंगे। कोरोना वायरस संक्रमित देशों की सूची में भारत दूसरे नंबर पर है। रोजाना कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है और जिस तरह से अभी जो आंकड़ा बढ़ रहा है उस लिहाज से देखा जाए तो कोविड-19 के मामलों में इस वक्त अमेरिका से भी आगे निकलने की ओर या उस दिशा में आगे बढ़ रहा है इस वक्त भारत। लेकिन इस बीच कोरोना की वैक्सीन को लेकर यह वादा कर दिया गया कि बिहार में फ्री कोरोना के टीके लगेंगे। अब अखिलेश सवाल ये पूछ रहे हैं कि आपने उत्तर प्रदेश को कोरोना में जो राहत देनी चाहिए थी वो दी नहीं, अब टीका फ्री करने की बात यहां पर क्यों नहीं करते आप? फ्री टीके को लेकर अब बवाल शुरू हो चुका है, सियासी बवाल। ब्रजेश जुड़ गए मेरे साथ में। ब्रजेश, अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को तुरंत से लपक लिया है और सवाल भी पूछ रहे हैं कि सिर्फ बिहार के लिए क्यों, यूपी में क्यों नहीं फ्री टीका? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है पूजा की जिस तरीके से सियासत चल रही है, पहले कोविड को लेकर की, कोरोना महामारी को लेकर, कोरोना में बेरोजगारी को लेकर, मजदूरों के पलायन के मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा था। और अब बिहार में जिस तरीके से बीजेपी और जेडीयू ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया और मैनिफेस्टो में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार में कोविड का जो टीका होगा वो मुफ्त में वहां के लोगों को लगवाया जाएगा। तो ये दरअसल पॉलिटिकल, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि जब कोई मैनिफेस्टो, संकल्प पत्र या घोषणा पत्र जारी होता है तो वो एक राजनीतिक दल का होता है। एक राजनीतिक दल के रूप में कोई भी पार्टी कोई भी संकल्प, कोई भी ऐलान कर सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सरकार के तौर पर फैसला लेना वो समेकित होगा और या फिर स्थानीय सरकार अपने स्तर से फैसला लेती है। ये जेडीयू और बीजेपी का ये पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है जिस पर उन्होंने ऐलान किया है, ना कि उन्होंने कोई सरकारी ऐलान किया है कि वो सभी लोगों को मुफ्त में टीका लगाएंगे। लेकिन दरअसल विपक्ष को मुद्दा चाहिए और इस वक्त अगर सरकार को घेरने के लिए, बीजेपी और जेडीयू को घेरने के लिए सबसे बेहतर मुद्दा है। लेकिन अखिलेश यादव क्या इस बात का जवाब देंगे कि मुफ्त में जो लैपटॉप बांटने की बात की थी उन्होंने, वो भी उन्होंने अपना चुनावी मुद्दा बनाया था? क्या दूसरे राज्यों में, जहां दूसरे राज्यों में वो चुनाव प्रचार करने गए, लेकिन ब्रजेश, अगर इन दोनों मसलों को देखा जाए, लैपटॉप की बात हो और अगर कोरोना की वैक्सीन की बात हो, तो क्योंकि ये पेंडेमिक है और ऐसे में इस पेंडेमिक के दौर में आप अगर एक राज्य की बात कर रहे हैं तो उस पर इसलिए शंका होती है कि ये वादा चुनावी है। हकीकत यही है कि देखिए आप ये ऐलान बतौर सरकार या बतौर जो है सरकारी सिस्टम में बैठ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरे भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मैं ब्रजेश आपके पास वापस लौटती हूँ। अनुराग,
अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं, एक तरफ संकल्प में ये वादा कि हम बिहार के लोगों को मुफ्त में टीका देंगे कोरोना का, इस पर समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर हो चुका है। अपने राज्य यानी उत्तर प्रदेश और बाकी के राज्यों के लिए भी मांग कर रहे हैं अखिलेश। देखिए, कमाल की बात है कि भाई देखो, आपको ये कहना चाहिए क्या फ्री टीका सब स्टेट में मिलेगा, उत्तर प्रदेश में भी मिलेगा? भाई उत्तर प्रदेश क्या इस देश के अंदर नहीं आते? तो क्या भारतीय जनता पार्टी हर चीज चुनाव के हिसाब से करेगी? जहाँ चुनाव होगा वहाँ फ्री टीका मिलेगा, जहाँ चुनाव नहीं होगा वहाँ पे लोगों को छोड़ दिया जाएगा। ये तो कमाल की बात है ना। माने आप हिंदुस्तान की बात करते हुए हिंदुस्तान में अलग अलग होने की बात करते हो। हिंदुस्तान में तो सब एक हैं, सारे हिंदुस्तानियों को मिलना चाहिए। भाई बिहार में इलेक्शन है, इसलिए आप इलेक्शन जीतने के लिए आप वहाँ पे वादे करोगे कि वहाँ मिलेगा, तो भी उत्तर प्रदेश क्यों नहीं मिलना चाहिए? इसमें क्या उत्तर प्रदेश ने क्या गुनाह किया है? भारतीय जनता पार्टी को तो उत्तर प्रदेश ने भी तो सत्ता में है, जिताया है। इसके मतलब उन्होंने गलती कर दी उत्तर प्रदेश में जिता के। तो इससे भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता का पता चलता है कि ये सिर्फ सत्ता की लड़ाई लड़ते हैं। इनको सत्ता पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। सत्ता पाने के लिए भी, चूंकि सत्ता बिहार में पानी, इसलिए बिहार को वैक्सीन दे देंगे, यूपी के लोगों को छोड़ देंगे। सोचिए आप कैसे लोगों के साथ अन्याय करते हैं। मैंने वोट दे लिया, वो लोग से मतलब नहीं है। यूपी के लोगों ने वोट दे दिया, कोई मतलब नहीं यूपी के लोगों से, बस वोट तो मिल ही गया, क्या मतलब? सरकार है ही। जब इलेक्शन आएगा देखेंगे। ये मानसिकता से अगर भारतीय जनता पार्टी है तो समाज सेवा कहाँ कर रही है, जनता सेवा कहाँ कर रही है? ये अपनी सत्ता की पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, ये चिंता कर। अच्छा, वैसे आपको शंका है, आपको यकीन है कि सिर्फ बिहार के लिए फ्री वैक्सीन होगी और बाकी के पूरे देश के अन्य राज्यों के लिए फ्री वैक्सीन नहीं होगी? जब मिलनी शुरू होगी तब? मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ, वो जब भारतीय जनता पार्टी ने क्या बोला, भारतीय जनता पार्टी ने क्या बोला, वो आप बताइए ना। नहीं, मैं अनुराग जी आपसे पूछ रही हूँ, वो तो बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देंगे। वो तो बीजेपी के प्रवक्ता, मैं कोई बीजेपी के प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं आपसे एक बात पूछ रही हूँ कि वैसे आपको शंका है? अरे मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ ना। भारतीय जनता पार्टी ने बोला है ना, ये हमने बोला क्या? ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा है ना। नरेंद्र श्रीवास्तव बीजेपी से भी जुड़ गए हैं। नरेंद्र श्रीवास्तव जी, ये कैसा वादा कर दिया आपने? बिहार के लोग अपने और बाकी लोगों के लिए कोरोना की वैक्सीन सिर्फ सपने ही सपने? नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं। बिहार हो चाहे पूरे देश हो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में ये कहा भी है कि जैसे वैक्सीन बनेगी हम 138 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीन का इंतजाम। पर पहले चरण में ऐसे लोग जिनको तत्काल आवश्यकता है, जो बुजुर्ग हैं या जो गंभीर बीमारियों से परेशान हैं, तो ऐसे बुजुर्ग लोग और जिनको सिर्फ तत्काल आवश्यकता है, वो सिर्फ बिहार में है क्या? नहीं, बिहार में चूंकि चुनाव अभी चल रहे हैं, तो हर एक दल अपने घोषणा पत्र में सरकार हमारी क्या करने जा रही है, हमारी पार्टी क्या करेगी, उसके विषय में लिखता है। तो हमने बिहार में भी ये लिखा है कि भाई हम कोरोना की वैक्सीन जो आएगी हम वो फ्री देंगे। तो वो सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, वो पूरे देश के लिए। और प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले राष्ट्र के नाम अपने संदेश में इन सारी चीजों को स्पष्ट बताया है। अनुराग भदौरिया जी कुछ सवाल पूछेंगे इस पर, क्योंकि विपक्ष के नाते तो वही लोग सवाल उठ रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं खुद कि सिर्फ बिहार के लिए क्यों बात कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया पूछ लीजिए सवाल। देखिए, वो उन्होंने साफ साफ कह दिया ना बीजेपी प्रवक्ता ने कि वहाँ चुनाव है, इसलिए चुनाव के लिए देना है। अब यहाँ चुनाव नहीं है, यहाँ बुजुर्गों को कुछ भी हो जाए क्या फर्क पड़ता है? भैया वहाँ पे चुनाव है इसलिए देना पड़ेगा। यही तो कह रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता, साफ साफ कह रहे हैं। आप समझ लीजिए क्या मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की है कि माने वहाँ चुनाव है इसलिए वहाँ पे हम वादा करेंगे, जहाँ चुनाव नहीं है वहाँ पे कोई चिंता नहीं है। तो ऐसी मानसिकता से अगर भारतीय जनता पार्टी देश में है तो सोचो देश की क्या हालत होगी। ये हिंदुस्तान के बारे में नहीं सोचते हैं, ये सत्ता के बारे में सोचते हैं। ये इनकी असलियत है जो सामने आ गई है। बधाई हो भारतीय जनता पार्टी को, कम से कम असलियत तो सामने आई। श्रीवास्तव जी, असलियत सामने आई आप लोगों की? फोन लाइन पर नहीं है, आप फोन काट दिया है या तो जवाब देते नहीं बन रहा है। लेकिन ये जो ऐलान है वो जाहिर सी बात है इस वक्त गले की हड्डी जरूर बन चुकी है, जो ना निगली जाए ना निकाली जाए, क्योंकि सवाल तो पूछे ही जाएंगे। आप बिहार में चुनाव है और सिर्फ बिहार की बात आप कैसे कर सकते हैं? खुद पटना में बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हुए निर्मला सीतारमण ये कहती हैं कि हम लोगों ने कोरोना वायरस का वैक्सीन बनाने की ओर कदम उठाया है और हम उस ओर लगातार बढ़ रहे हैं। इस वैक्सीन का काम पूरा होने पर बिहार की जनता को मुफ्त में कोरोना के टीके उपलब्ध कराए जाएंगे। अब इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या सिर्फ जहां चुनाव होंगे वहीं की बात होगी? क्या सिर्फ कोरोना वैक्सीन यानी कोरोना का टीका मुफ्त में सिर्फ क्या उन्हीं राज्यों में लगेगा जहां जहां चुनाव होगा? तो अनुराग भदौरिया जी, अगली बार जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा तो यहाँ की वैक्सीनेशन की बात होगी। तो उनको चुनाव का एजेंडा है ना उनका।
हर चीज चुनाव से रिलेटेड है। तो आप भी तो वही कह रही हैं कि चुनाव से देख के बातें वादे करते हैं, तो इनको जनता से लेना देना थोड़ी है। जब चुनाव आएगा तो यहाँ भी वादा करेंगे, कोई बात नहीं। जनता को ठगना है इनको, जनता को सोचते हैं ये देश की जनता है, इनको जवाब देगी। वैसे आमतौर पर इस तरह के विषयों को लेकर आजकल समाजवादी पार्टी सड़कों पर आ जाती है, ये तो बहुत बड़ा विषय है। जिस कोरोना को लेकर देश ने इतनी परेशानियां झेली हैं और आज भी लगातार देश की जनता परेशानी झेल रही है, काम की बात हो, काम धंधों की बात हो या फिर और तमाम परेशानियों की बात हो, तो क्या आप इस तरह के मसलों को लेकर भी सड़कों पर उतर आएंगे आप लोग? कमाल की बात है, सवाल आपको सरकार से पूछना चाहिए, सवाल अनुराग जी अभी सरकार के लोग हैं नहीं ना, जब सरकार के लोग थे तो मैं उनसे भी सवाल, देखिए सरकार से सवाल, अनुराग भदौरिया जी सरकार के लिए जो सवाल होंगे वो सरकार से पूछे जाएंगे, जो विपक्ष से सवाल होंगे वो आपसे पूछे जाएंगे। मतलब आप नहीं तैयार हैं क्या जनता की लड़ाई लड़ने के लिए? अरे विपक्ष में आप क्यों बैठे अनुराग भदौरिया जी? इसलिए ना कि जनता की बात को उठाएं आप भी सत्ता पक्ष से नहीं पूछ पाती हो। अनुराग भदौरिया जी कैसी बातें करते हैं आप? अपनी बात तो पहले बता दीजिए, आप पहले अपनी गिरेबान में तो झांक लीजिए। मैंने आपसे सवाल पूछा कि जनता के लिए सड़कों पर उतरेंगे तो हाँ या ना में जवाब दीजिए। सड़क पर नहीं उतर सकते जनता के लिए? समाजवादी से पूछने की हिम्मत, समाजवादी पार्टी का जनता के लिए सड़क पर नहीं उतर सकती? मैं विपक्ष से विपक्ष की भूमिका की बात करूंगी, सत्ता पक्ष से सत्ता पक्ष की भूमिका की बात। हिम्मत आपकी नहीं होती है, आप में हिम्मत है जनता के लिए लड़ाई लड़ने की? आप उठाइए ना, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये नहीं कह पा रहे हैं कि जनता के लिए सड़कों पर उतरेंगे? डरते हैं क्या सत्ता पक्ष से आप? क्या कोई नब्ज आपकी दबा रखी है सत्ता पक्ष ने जिस कारण से सड़क पर उतरने के लिए तैयार नहीं? बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। देखिए सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन अगर विपक्ष से सवाल पूछे तो विपक्ष को तकलीफ। ऐसा क्यों? सरकार के लोग भाग गए, अब बताइए किससे सवाल पूछा जाए? राहुल गांधी भी इसको लेकर ट्वीट कर रहे हैं। भारत सरकार ने कोविड वैक्सीन वितरण की घोषणा कर दी है। ये जानने के लिए वैक्सीन और झूठे वादे आपको कब मिलेंगे, कृपया अपने राज्य के चुनाव की तारीख देखें। लोन मोरेटोरियम के दौरान ब्याज पर ब्याज से राहत के मामले में दिवाली से पहले करोड़ों लोगों को तोहफा मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ब्याज माफी पर मुहर लगा दी और उस पर भी हरी झंडी दे दी है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सरकार क्या बात रखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ब्याज माफी के निर्णय को जल्द लागू करे। लोगों को मिले लोन मोरेटोरियम यानी किश्त भुगतान टालने के दौरान ब्याज पर ब्याज रखने के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाओं पर पिछली सुनवाई 14 अक्टूबर को हुई थी और तब इस मामले में 2 नवंबर को सुनवाई है। अब इस मामले में केंद्र सरकार को 2 नवंबर तक सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखना है। सरकार पहले ही कह चुकी है कि वो बैंक्स को खुद ये ब्याज चुकाएगी। देखिए इसी मामले में अब 2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष केंद्र सरकार को रखना है। मोरेटोरियम ब्याज माफी पर दिवाली से पहले तोहफा मिलेगा। और एग्जीक्यूटिव एडिटर पुरुषार्थ आराधक हमारे साथ में। पुरुषार्थ, ये बहुत बड़ी राहत होगी दिवाली से पहले, ये दिवाली बोनांजा होगा लोगों के लिए। जी इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बहुत बड़ा बोनांजा जो देश की जनता है उनके लिए और ये मोदी सरकार की तरफ से दिया जाने वाला है। हमारे जो सूत्र हैं उन्होंने बताया है कि कैबिनेट कमेटी जो है एक अफेयर्स की, उन्होंने हरी झंडी दे दी और बहुत जल्दी इस पे घोषणा भी हो जाएगी और जल्द ही जो लोगों को इससे राहत भी मिलेगी। इससे सरकार को 6000 करोड़ के आसपास का थोड़ा बोझ होगा, लेकिन मोदी सरकार ने जनहित में फैसला लेते हुए ये, और इसमें अभी आगामी 2-4 दिन में डेट भी पड़ेगी कोर्ट में, और कोर्ट में जो स्टेट गवर्नमेंट जो हमारी केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार इसमें एफिडेविट भी देने जा रही है। चलिए, क्योंकि अभी जो लास्ट 14 अक्टूबर को जो कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी कि जो जनता की दिवाली है वो केंद्र सरकार के हाथ में है, तो उस टिप्पणी को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार ने बहुत जनहित में देखते हुए बहुत अच्छा फैसला लिया है। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। बलिया गोलीकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, आरोपी धीरेन्द्र प्रताप की भाभी ने आत्मदाह की धमकी दे डाली है। आरोपी की भाभी ने लगाया एक तरफा कार्रवाई का आरोप। आरोपी की भाभी का आरोप है, हमारी तहरीर पर एफआईआर नहीं हुई, हमारी शिकायत पर एफआईआर नहीं हुई तो करूंगी आत्मदाह। दुर्जनपुर की घटना में दूसरे पक्ष के भी 8 लोग बुरी तरह जख्मी हुए थे। आपको याद होगा बलिया कांड, जिसमें लगातार धीरेन्द्र को तलाशती रही पुलिस और 50 घंटों के बाद जाकर कड़ी मशक्कत से धीरेन्द्र की बरामदगी होती है। अब उसका परिवार यह कह रहा है, महिलाएं खासतौर पर, कि अगर हमारा मामला दर्ज नहीं हुआ तो आत्मदाह कर लेंगे। जब हम लोग अपने पे उठाने हो जाएंगे तो अभी मेरी बात हम लोग जनपद के कोने कोने से आप ही के बंधु हैं, हम लोग आए हैं
शामिल होने, ना हम लोग बीजेपी है, ना हम लोग सपा है, ना हम लोग तो मानवता के नाते आए हैं आपके यहाँ कि आपके इस दुख में हम लोग शामिल हैं। जो हम लोगों से बन पड़ता है उसको हम लोग आपको सहायता करें। आप इतना ज्यादा क्यों अपना ऐसा है, देखिए कुछ और मोहलत दीजिए। अब कोई मोहलत नहीं भैया, बस आज शाम 5 बजे, आज शाम 5 बजे बस यही मोहलत है। इससे अधिक हमारे पास मोहलत देने के लिए समय नहीं है। मेरी बात सुनिए, हम लोग आपका अभी दुख बांट रहे हैं। मेरी बात सुनिए ध्यान से। अब हाँ तो ये बोले तो बात सुनिए, हम क्यों आए हैं बात सुनिए। बात करिए अभी खाने के लिए। हम लोग ये आए हैं नवानगर से प्रमुख जी। आप तो कह रहे हैं ना वीरेंद्र को पीटा भी गया, फिर यहाँ मनोज मेरे सहयोगी मेरे साथ है। मनोज, 5 बजे का वक्त था, 5:30 बज चुके हैं। जो भाभी की बात सुन रहे हैं आरोपी की, वो 5 बजे तक की मोहलत दे रही थी। क्या स्थिति बनी हुई है? जी अभी यहाँ की स्थिति ऐसी बनी है कि बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं जो उनको मान मनोबल कर रहे हैं कि किसी तरह से रुक जाए, लेकिन वो बार बार एक ही बात पर अड़ी है कि मैं आत्महत्या करूंगी सामूहिक। यानी उनके घर में कुल 7 महिलाएं हैं और 7 महिलाएं मिलकर आत्महत्या करने की बात कर रही है कि अगर FIR नहीं होता है तो हम आत्महत्या करेंगे। जी चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। चलिए फिलहाल आपसे इजाजत, नमस्कार।